आत्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। गायत्री मंत्र का सच्चा अर्थ। अध्याय 1। सविता देव कौन है? संस्कृत के विद्वानों और आर्य लोगों में वेदों की बड़ी प्रतिष्ठा है। लोगों का ऐसा विचार है कि वेद संसार के प्राचीन ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन हैं। वेदों के भीतर भी गायत्री मंत्र की बड़ी प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं कि गायत्री ही वेदों की कुंजी है। जब से हमने यह सिद्ध करना शुरू किया है कि वेदों में भी वही सिद्धांत हैं जिन्हें मुनि समाज मानती है, और अनेक मंत्रों का अर्थ टीका और भाष्य करके सिद्ध कर दिया है, तब से लोग बराबर चाहते थे और समय समय पर कहा करते थे कि गायत्री मंत्र का अर्थ भी आप कर दें तो बहुत अच्छा हो। मुनि समाज के विरोधी भी हमसे ऐसा ही कहा करते थे, क्योंकि उनका विचार है कि शायद गायत्री मंत्र मुनि समाज के विरुद्ध पड़े। आर्य समाजी लोग भी कहते हैं कि परमात्मा ने अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि की आत्मा में वेदों का प्रकाश किया। कहते हैं कि पहले पहले इन्हीं ऋषियों और मुनियों के हृदय में वेदों का प्रकाश या ज्ञान हुआ। आर्य समाजी कहते हैं कि ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान इन्हीं ऋषियों और मुनियों द्वारा हुआ था। अब सोचने की बात यह है कि आर्य समाजों का यह सिद्धांत प्रकट करता है कि ऋषि और मुनि वेदों से भी पहले विद्यमान थे, और इन ऋषियों के जन्म के बाद जब ये ऋषि बड़े हुए तो ईश्वर ने इनके मस्तिष्क में वेदों का ज्ञान प्रकट किया। ऋषियों या मुनियों के समूहों को ही मुनि समाज कहते हैं। अतः मुनि समाज और उसके सिद्धांत वेदों से भी अधिक पुराने हैं, और वेदों में वही है जो मुनि समाज का सिद्धांत है। अतः गायत्री मंत्र में भी जिसे लोग वेदों का एक प्रधान मंत्र मानते हैं, वही बातें होनी चाहिए जिसे मुनि समाज मानती चली आती है। आर्यों में भी जो बड़े विचारशील, ज्ञानी और जोगी होते थे, वही मुनि कहलाते थे। अतः मुनि समाज के सिद्धांत सर्वदा से परम स्वतंत्र, सत्य और निष्पक्ष थे। इन सब बातों का विचार करते हुए अनेक मुनियों, मुनिवरों, मुनिराजों और आर्यों का यह अनुरोध था कि हम गायत्री मंत्र का अर्थ खूब विस्तार के साथ लिखें। अतः एक ना एक दिन हमें गायत्री मंत्र का अर्थ या भाष्य खूब विस्तार से करना ही था। शुभस्य शीघ्रम। अतः हम आज ही यह गायत्री मंत्र का अर्थ खूब विस्तार के साथ करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह गायत्री मंत्र ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों में है। ऋग्वेद के तीसरी मंडल और 62वें सूक्त में जो गायत्री मंत्र है वह निम्नलिखित प्रकार से है। तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 62 मंत्र 10। ठीक इसी तरह से यह मंत्र सामवेद के प्रपाठक 6 अध्याय 13 खंड 4 सूक्त 10 में भी है। यजुर्वेद में जो गायत्री मंत्र है उसमें थोड़ा सा भेद है, उसे पीछे
लिखेंगे। गायत्री मंत्र का पदच्छेद 1 तत्, 2 सवितु, 3 वरेण्यम, 4 भूर्गो, 5 देवस्य, 6 धीमहि, 7 धियो, 8 यः, 9 नः, 10 प्रचोदयात्। इस प्रकार से ऋग्वेद और सामवेद के गायत्री मंत्र में 10 पद या शब्द हैं। यदि इनका अन्वय किया जाए तो ये पद या शब्द निम्नलिखित प्रकार या क्रम से रखे जाएंगे। तत्सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि यः न धियो प्रचोदयात्। शब्दार्थ सवितु सविता, देवस्य देव के, तत् उस, वरेण्यम वरण करने चुनने योग्य उत्तम या श्रेष्ठ, स्र तेज को या तेज का, धीमहि ध्यान करते हैं का धारण करें, यह जो न हम लोगों की, धियो बुद्धियों या विचारों को, प्रचोदयात प्रेरित करता है। मंत्रार्थ सविता देव के उस वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ या उत्तम तेज को धारण करें जो हम लोगों की बुद्धियों या विचारों को प्रेरित करता है। इस तौर से गायत्री मंत्र का पदच्छेद, अन्वय और अर्थ जान लेने पर हमारे पाठकों और मुनियों को यह बात जानने की इच्छा होगी कि यह सविता देव कौन हैं, जिनके श्रेष्ठ तेज का धारण करने के लिए कहा गया है और जो हम लोगों की बुद्धियों या विचारों को प्रेरित करने वाला है। सविता देव संस्कृत में एक धातु है। शुंग यह अनादि और दिवादि दोनों गणों में पाया जाता है। इसी शुंग प्राणी गर्भ विमोचने या प्राणी प्रसवे टू ब्रिंग फोर्थ एज ए चाइल्ड धातु से सविता शब्द बना हुआ है। इसे व्याकरण के पंडित सहज में समझ लेंगे। शुंग का वो व्याकरण के नियम अनुसार निकल जाएगा, रह जाएगा केवल सु। सर्वमान्य पाणिनि मुनि जी के अष्टाध्यायी का सूत्र है हलन्त्यम 1 3 3। इस सूत्र से शुंग धातु से ओंकार की इत संज्ञा हुई और तस्य लोपः 139। इस सूत्र से इत संज्ञा वाले ओ का लोप हुआ है और केवल सु रह गया। कर्ताओं में जब किसी प्रकार का स्वभाव या धर्म प्रकाश करना हो तो तृण 3 2 1 35 इस सूत्र से तृण प्रत्यय लगता है। अतः ऐसी स्थिति में सु के आगे तृण प्रत्यय आया। पूर्वोक्त प्रकार से तृण के न का भी लोप हुआ तो सु युक्त तृ ऐसा हुआ। अर्धो धातु कंस से 3 1 1 4 4 इस सूत्र से तृण प्रत्यय की अर्धधातुकः संज्ञा हुई। अतः अर्धधातुको से गो बलादे 7 2 35 इस सूत्र से तृण प्रत्यय के आगे इठ आया।
इट के टो का भी लोप हुआ और केवल ई का आगम हुआ और सु युक्त ई युक्त त्रु ऐसा रूप हुआ। अब पाणिनि मुनि का एक सूत्र है, धात्वादे सह सह 6:145। इससे धातु के आदि का सोकार हो जाता है। अतः अब इसका रूप हुआ सु युक्त ई युक्त त्रु। ऐसा होने पर सार्वधातु कार्धो धातु कोयः 7384। इस सूत्र से सु में जो उकार है उसे गुण होकर ओ की जगह औ हो गया और स युक्त औ युक्त ई युक्त तृण। ऐसा होने पर एचो अववायावः 6178। इस सूत्र से औ का अब हुआ तो अब स युक्त अब युक्त ई युक्त त्रु ऐसा हुआ और सब मिलाने पर सवितृ ऐसा रूप बना। इस सवितृ शब्द का रूप प्रधान एक वचन में सविता और षष्ठी संबंध कारक में सवितुः रूप होगा, जिसका अर्थ होगा सविता का। मतलब यह है कि यह सविता शब्द शुण्ड प्राणी गर्भ विमोचने बाह प्राणी प्रसवे टू ब्रिंग फोर्थ एज ए चाइल्ड धातु से बना है। अतः सविता उसे कहेंगे जो गर्भधारण कर या गर्भधारण करा के प्राणियों को उत्पन्न करने वाला हो। कृदंत का यह त्रु प्रत्यय आक्वेस्तो लतः द्वर्मतत्साधुकारिषु 3:134। इस सूत्र के अनुसार वही लगेगा जहाँ कर्ताओं के स्वभाव और धर्म का प्रकाश करना है। इसे हम ऊपर भी कह चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यह सविता शब्द भी सु धातु के आगे त्रु प्रत्यय लगने से ही बना है। अतः सविता शब्द का वही अर्थ होगा जो ऊपर कहा गया है। स्वं प्राणी प्रसवे धातु से जब सविता शब्द बना है तो थोड़े में सविता का अर्थ हुआ प्राणियों को उत्पन्न करने वाला। अब विचारणीय विषय यह है कि प्राणियों को उत्पन्न करने वाला प्राणी हो सकता है या ईश्वर भी हो सकता है। प्राणियों को उत्पन्न करने वाला प्राणी ही हो सकता है, ईश्वर नहीं। उत्पन्न करने वाला जब गेहूं से गेहूं, चना से चना, धान से धान, आम से आम और इमली से इमली होता है तो प्राणी से प्राणी होगा, ईश्वर से प्राणी नहीं हो सकता। प्राणी कौन है? प्राणी वो है जो प्राण को धारण करने वाला है। प्राण को धारण करने वाला या तो जीव है या आत्मा है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्यापक होने के कारण मृतक शरीर में भी है, पर ईश्वर के रहने पर भी मुर्दा प्राण को धारण नहीं कर सकता। अतः प्राण को धारण वाली वस्तु आत्मा है, इसीलिए यह आत्मा ही प्राणी है। बिना आत्मा के शरीर मुर्दा है, मृतक है, प्राणी नहीं है। मुर्दे के रोम रोम, अंग अंग और कण कण में मजहब ईश्वर है, पर उसमें प्राण नहीं है, क्योंकि प्राण को धारण करने वाली वस्तु आत्मा ही है, ईश्वर कभी नहीं।
आत्मा का लक्षण करते हुए वैशेषिक दर्शन शास्त्र में कहा है कि प्राणोपान निमेषो उन्मेष जीवन मनः गति इंद्रियांत विकाराः सुख दुःखेच्छादेश प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानि। अंक 3-4। यह सूत्र से भी यही सिद्ध होता है कि प्राण वाली वस्तु आत्मा है। यही प्राण वाली आत्मा दूसरे शरीरधारी प्राणियों को उत्पन्न करती है। मुर्दा किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। सर्वव्यापक होने से मुर्दे में ईश्वर विद्यमान है, पर एक जीवात्मा के ना होने से मजहबी ईश्वर किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे मुर्दा शरीर गर्भ धारण ना तो करा सकता ना कर सकता, उसी तरह से मरे हुए गेहूं चना और घास से गेहूं चना और घास नहीं उत्पन्न होता। गेहूं चना धान घास नहीं उत्पन्न होता। मुर्दा वही है जिसमें जीव नहीं है। जिसमें जीव नहीं है वही किसी भी प्राणी को उत्पन्न नहीं कर सकता। एकाध पुरुषों के भी लड़के ना हुए तो यह ठीक है, पर किसी मुर्दे द्वारा किसी स्त्री का गर्भवती होना तो आज तक सुना भी नहीं गया। मुर्दे से लड़का होना तो नितांत असत्य और असंभव है। यदि लड़का होता है तो जीवित स्त्री पुरुष से होता है, मुर्दे से नहीं। पर यदि ईश्वर से बच्चा हो सकता होता तो मुर्दे से भी लड़का होता रहता, क्योंकि ईश्वर मुर्दे में भी है। अतः यह सिद्ध है कि प्राणी प्रसव का कारण आत्मा है, ईश्वर नहीं। जब कोई कहता है कि अमुक घर में कोई लड़का हुआ है तो सब यही पूछते हैं कि वह लड़का किस पुरुष और स्त्री का है। जैसे खाकसारी के कारण लोग अपने लड़कों को आपका लड़का कह देते हैं, उसी तरह से मजहबी लोग भी अपने को ईश्वर का लड़का बता देते हैं। नहीं तो सच्ची बात यह है कि किसी ने अपने बाप का नाम सचमुच ईश्वर नहीं बतलाया है। कहने को तो कह देते हैं कि सबका बाप ईश्वर है, पर वास्तव में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका बाप ईश्वर हो। और यदि आज किसी को ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया तो आगे भी नहीं किया था, यह सिद्ध है। अतः सविता नाम आत्मा का है, ईश्वर का नहीं। पर हमें छोड़कर आज तक जितने वेद सविता नाम आत्मा का है, ईश्वर का नहीं है। पर हमें छोड़कर आज तक जितने वेद के टीकाकार और भाष्यकार हो गए हैं, करीब करीब सब ने सविता देव का अर्थ या तो ईश्वर किया है या सूरज देवता किया है, जो नित्यांत असत्य है। सूरज से कोई प्राणी नहीं उत्पन्न होता, प्राणी प्राणी से ही उत्पन्न हो सकता। जैसे चना से चना और गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। ईश्वर से ईश्वर नियमानुसार और सृष्टि क्रम के अनुसार यदि चना से चना, गेहूं से गेहूं, धान से धान और मनुष्य से मनुष्य होता है, तो ईश्वर से भी ईश्वर ही उत्पन्न होना चाहिए, मनुष्य या दूसरा कोई प्राणी नहीं। पर सु प्राणी पसबे धातु से सविता शब्द बना है। अतः सविता का अर्थ प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है, ईश्वर नहीं। पर मजहबी पक्षपात ने विद्वानों को भी अंधा बना दिया था, जिससे बड़े बड़े मजहबी विद्वानों ने भी सविता शब्द का अर्थ ईश्वर कर डाला, जो कभी संभव नहीं हो सकता।
अतः सविता शब्द का अर्थ आत्मा करके गायत्री मंत्र का भावार्थ निम्नलिखित प्रकार से होगा। गायत्री मंत्र का भावार्थ: हम आत्मदेव के उस चुन्ने यज्ञ सर्वश्रेष्ठ तेज शक्ति का बल का चिंतन भावना या ध्यान करते हैं जो हम लोगों की निश्चय करने वाली या काम करने वाली बुद्धि को या विचारों को प्रेरित करता है और जिसके आधार पर हम जैसा चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। इस गायत्री मंत्र में आत्मा के आश्चर्यजनक बल का ज्ञान प्राप्त कर उसे धारण करने, उसका ध्यान करने और उस आत्मबल मनबल से काम लेने की बात है। अपने आत्मबल की भावना ही गायत्री का जप है। मुनिवर पतंजलि ने कहा है, तज्जप तदर्थ भावनम, समाधिपात सूत्र 28। उसकी भावना ही उसका जप है। सृष्टिकर्ता सविता देव। आज मनुष्य में जो वृद्धि होती है, लड़का जो बढ़ता और मोटा होता है, यह भी नए रक्त और मांसादि के उत्पन्न होने के कारण ही होता है। फिर यह सब किसके होने से या किसके कारण से होता है? इसका एक ही कारण है। यदि आप हमसे पूछें कि यह एक कौन है, तो हम कहेंगे कि यह आत्मा है। ईश्वर के कारण से रक्त, बीज और मांसादि की उत्पत्ति नहीं होती है। मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मुर्दे में भी है, पर इतने बड़े ईश्वर के होते हुए भी मृतक शरीर में रक्त और मांसादि की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें उत्पन्न करने वाले या उत्पत्ति का कारण सविता देव रूपी आत्मदेव नहीं रहते। अतः सविता नाम जीव का है या आत्मा का है, ईश्वर का नहीं। सोने के एक बड़े खंड की परीक्षा के लिए उस बड़े खंड में से सोने के व्यापारी चाशनी के रूप में एक छोटा सा खंड ले लेते हैं और परीक्षा करते हैं। परीक्षा करने पर यह अत्यंत छोटा खंड जैसा सोना ठहरता है, वैसा ही सबको मान लेते हैं। इसी तरह से इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला कौन है, इसकी परीक्षा के लिए इस सृष्टि की किसी एक वस्तु को ले लीजिए और उसके जीवन मरण तथा उत्पत्ति विनाश पर विचार कीजिए। उदाहरण के लिए गेहूं को ले लीजिए। गेहूं से गेहूं का पौधा उत्पन्न होता है और गेहूं के पौधे से गेहूं का बीज उत्पन्न होता है। बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता है। यही उत्पत्ति का क्रम देखा जा रहा है। पर सोचिए तो, क्या एक निर्जीव और मुर्दा बीज वृक्ष उत्पन्न कर सकता है? उत्तर ही मिलेगा, कभी नहीं। इसी तरह से क्या एक सूखा मुर्दा और निर्जीव वृक्ष बीज को उत्पन्न कर सकता है? कभी नहीं। अतः यह सिद्ध है कि प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति का कारण उसके भीतर का जीवन, सजीवता, जीव या आत्मा है। बीज वृक्ष का सूक्ष्म रूप है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल होता है। वृक्ष से वृक्ष, वृक्ष से सूक्ष्म बीज और सूक्ष्म बीज से स्थूल वृक्ष हुआ। या इसे यूँ समझिए कि स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल बराबर होता रहता है। यह क्रम अनादि और अनंत है, पर निर्जीव या मृत बीज से कुछ नहीं होता। मतलब यह है कि जो बीज सजीव नहीं है वह उत्पत्ति का काम नहीं कर सकता।
अतः सारे संसार के भीतर उत्पत्ति का कारण एक ही सिद्ध होता है, जिसे आत्मा कहते हैं। अतः यही आत्मदेव सविता देव है, यही सबको उत्पन्न करते हैं। इसका तेज अनंतर अपार है। इसी आत्मा का बल या तेज सर्वश्रेष्ठ होने से ज्ञानियों द्वारा वरेण्य है। शरीर और मस्तिष्क की सारी उन्नति और सारा सुधार इसी के अधीन है। इसे आप हमारी बनाई हुई तमाम पुस्तकों का नित्य मनन, पाठ और स्वाध्याय करते रहने से अच्छी तरह जान सकते हैं। इस तौर पर इस आत्मदेव सविता देव के तेज को जानकर जो नित्य थोड़ी देर बैठकर इस आत्मा के बल, प्रभाव या तेज का चिंतन या भावना करता है, वह निर्भय, स्वतंत्र, स्वस्थ, ब्रह्मज्ञानी और मुक्त होकर आनंदमय हो जाता है। यही गायत्री मंत्र का भावार्थ है। पर प्रत्येक मजहब, संप्रदाय या मत के संचालकों ने इसका अर्थ अपने अपने देवताओं और ईश्वर पर लगाकर लोगों को कितने भ्रम में डाल रखा है और इससे संसार का कितना अपकार हो रहा है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगाओगे। अब आप जरा सोचें तो संसार के धनी लोग इसी झूठे, असत्य, भ्रमपूर्ण मजहबी और सांप्रदायिक अर्थों, टीकाओं, सिद्धांतों और विचारों को फैलाने के लिए करोड़ों रुपया मासिक खर्च कर रहे हैं, पर इधर सत्य की ओर अभी बहुत कम लोगों का ध्यान पहुंचा है और अभी इस सत्य के लिए जो खर्च हो रहा है वह नहीं के बराबर है। पर इन मजहबी और झूठे भाष्यों, अर्थों, विचारों, सिद्धांतों और मतों के लिए यदि संसार का एक एक धनी लाखों खर्च कर सकता है और हजारों मनुष्य यदि इस असत्य के प्रचार के लिए अपना जीवन दे सकते हैं, तो यह निश्चिंत है कि एक दिन इस सत्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष सिद्धांत के लिए एक एक धनी करोड़ों रुपया खर्च करेगा और लाखों विद्वान इस सत्य के प्रचार के लिए निश्चय अपना सारा जीवन अर्पण करेंगे। पर अभी हमारे इस सत्य और निष्पक्ष विचार का बहुत ही कम प्रचार हुआ है। जिस समय इस स्वतंत्र, सत्य, सुंदर और निष्पक्ष विचार से संसार परिचित हो जाएगा, तो सच मानिए कि उस समय संसार के विचार क्षेत्रों में एक क्रांति मच जाएगी। कितने विद्वान इसे पढ़कर क्रोधित हो उठेंगे, कितने बौखला उठेंगे और कितने इसमें तन्मय होकर विचारने लगेंगे और थोड़ी ही दिनों के बाद सब इस सत्य का लोहा मान जाएंगे। सत्य की जीत होगी और सारे संसार में मुनि समाज का प्रचार हो जाएगा। अतः हमें इस सत्य के लिए अनेक प्रचारक, लेखक, अनुवादक, भजनिक, क्लर्क और संपादक चाहिए। यह वेतनिक और अवेतनिक दोनों प्रकार के होनी चाहिए। अतः आप सब लोग इस पर विचार करें और जिससे जो हो सके वह करना आरंभ कर दे। प्रचार कार्य। मुनि समाज के प्रचार का काम तो हमारे महाराष्ट्रीय शिष्य, बिहारी शिष्य, आदिवासी शिष्य और ओडिया शिष्य खूब कर रहे हैं। खत्री, मारवाड़ी और गुजराती लोग भी पीछे नहीं है। प्रचार का काम तो जोर से हो रहा है
और तमाम प्रधान शिष्य बराबर सदस्य बना कर भेज रहे हैं। पर अभी इतने से हमें संतोष नहीं है। महीने में लाखों सदस्य होने चाहिए और नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में मुनि समाज का सत्संग होना चाहिए। आत्मदेव ही सत्यदेव है। इसी सत्यदेव की कथा का स्वाध्याय और पाठ होना चाहिए। फिर देखिए संसार कितना सुखमय हो जाता है। जय जीव।